वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक मेजर पोर्शन है आप लोगों के इंग्लिश पोर्शन का। आज हम इनको जनाब डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों के पास हम देखेंगे जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड काइंड्स, प्रोनाउन एंड काइंड्स, वर्ब एंड काइंड्स, एडजेक्टिव एंड काइंड्स, adverb and kinds, preposition and kinds, conjunction and kinds और interjection and its kinds या types। इनको आज हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करें। ठीक है जी, ओके जी। सबसे पहले आप लोगों के पास आता है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, लेसन वन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डेफिनेशन देखते हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच refers to each and every part of sentence. So each and every part of a sentence is a part of speech. ठीक है, but according to the definition, a part of speech is category of word based on the word's function or grammatically the way it work in the sentence। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी नाउन। नाउन कहते हैं, नाउन इंडिकेट एनी काइंड ऑफ नेम ऑफ लिविंग बीइंग और थिंग, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग नाउन। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, नाउन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रियान इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या रियान क्या है, नाउन है, और पर्सन क्या है, वो भी नाउन है। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं प्रोनाउन इंडिकेट वर्ड विच टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ नाउन, विच टेक प्लेस है इंस्टेड ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल Ryan is responsible person. He completes all of his tasks before a deadline। यहाँ पे जनाब रियान इज रिप्लेस्ड बाय ही है इन द प्रीवियस सेंटेंस एंड दिस ही इज अ प्रोनाउन। यहाँ पे ही क्या है, वो प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब, वर्ब इंडिकेट वर्ड विच एक्सप्रेस वर्ड आर अ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल रियान हेल्प्स द पीपल व्हेन एवर नीडेड, whatsoever रियान डज है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब हेयर, हेल्प जो है ये क्या, हेल्प्स जो है ये वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इंडिकेट्स वर्ड विच मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हाँ इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो उसकी सिफ्त है, एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त कहते हैं। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब इंडिकेट्स वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब आर अ एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल रेयान वॉक फास्ट, रेयान तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। उसके बाद preposition, preposition indicate word governing and usually preceding a noun, a pronoun, and express a relation to another word or element in the sentence। For example, Ryan is going to school। तो to क्या है आपका, preposition है। to क्या है आपका, preposition। उसके बाद conjunction, conjunction indicate the word which connect word or clause or a sentence। फॉर एग्जाम्पल दो जुमलों को जोड़ना, दो अल्फाजों को, दो सेंटेंस को जोड़ना जो है वो कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल रेयान एंड समन, तो एंड यहाँ पे क्या है, वो कंजक्शन है। उसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इंडिकेट वर्ड एक्सप्रेस फीलिंग। अब इंटरजेक्शन जो है वो उसमें आपके एहसासात को जाहिर किया जाता है। ठीक है, खुशी और गमी को जाहिर किया जाता है, वाओ अयाज, ठीक है, एक्साइटमेंट को जाहिर किया जाता है। उसके बाद हम जो है प्रॉपर इनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन एंड इट्स काइंड। ठीक है, नाउन डेफिनेशन, अ नाउन रेफर टू द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर ए थिंग। ठीक है, दुनिया की हर चीज जो है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैन, रतुल, रहीम, ढाका, कॉलेज, हाउस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, सारे के सारे क्या है, नाउन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन,
सबसे पहले जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आम लोगों के नाम, आम जगह का नाम, आम चीजों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉलेज, बहुत से कॉलेज है। सिटी, बहुत से कॉलेज है। सिटी, बहुत से शहर है। स्कूल, बहुत से स्कूल है। बाबर, बहुत से बाबर है। ठीक, कॉमन है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ प्रॉपर या नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन एज ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, ठीक है। इलामा इकबाल, कैद आजम, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बादशाह मास। उसके बाद है जी कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन रेफर टू थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी टच, सीन, स्मेल, फेल्ट। अब प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन में क्या है? कंक्रीट नाउन में जनाब वो चीजें जो आपके पास फिजिकली मौजूद हो, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। बिल्ली फिजिकली एग्जिस्ट करती है। हनी, आप उसको खा भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन refer to something which is not material or concrete, which cannot be touched physically or eaten or smelled, which can only be felt or abstract. Refer to them. For example, love, hate, anger, hate, power, time. अब कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में कोई पैमाना नहीं। किसी से मोहब्बत करते हो, कोई पैमाना नहीं। नफरत करते हो, कोई पैमाना नहीं। गुस्से का कोई पैमाना नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर अ नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग इन अ पार्टिकुलर। ऑफन कलेक्टिव नाउन आर यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ फीमेल। ये सारे के सारे क्या है? कलेक्टिव। कंपाउंड नाउन। Compound noun, the word compound refer to something plural or added. A compound noun refer to two or more words that join together to make a single noun. ठीक है। Compound noun can be two words written as one clause form, such as softball, toothpaste, six pack, son-in-law, पोस्ट ऑफिस, अपर क्लास वगैरह वगैरह क्या है आपका? कंपाउंड नाउन है। उसके बाद है जी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है जी, काउंटेबल नाउन रेफर टू अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। Countable noun can be used in both single and plural form, can be modified by number, and can co-occur with quantify, determine, such way, many, most, more, several क्या है जी? काउंटेबल है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल द नाउन कार इज अ काउंटेबल नाउन। देयर इज अ कार इन दैट शोरूम, ठीक है। बाइक्स वगैरह वगैरह आपके क्या है? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको गिना ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड, अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू अ नाउन विच इज नॉट काउंटेबल। दे आर अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल मैस नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लटर, हेयर, ठीक है। उसके बाद ईयर, बहुत सी ऐसी चीजें, मिलर, राइस, वुड, सैंड, फ्लोर वगैरह वगैरह क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद है जी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रेफर टू अ मटेरियल सच substance from which things are made, as gold, gold, and adjective when used in a gold array. अब मटेरियल नाउन क्या है? जो मटेरियल की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। उसके बाद है जी पोजेसिव नाउन। Possessive noun refer to a ownership or a possession over something else. They can be easily found if there is an apostrophe. These nouns are demonstrating ownership, but they are
आल्सो स्टिल प्रोनाउन प्लेस आर थिंग, ठीक है। अब possessive, रेतु फोन इज नॉट वर्किंग, बांग्लादेश ब्यूटी इज ट्रूली ब्रेक थिंकिंग। अब हेयर जो रतु, रतु एंड बांग्लादेश ब्यूटी, ये जनाब क्या है, किसी के बारे में आप पोजेशन या पोजेसिव है, उसकी पोजेशन को शो कर। उसके बाद आ जाता है जी प्रोनाउन एंड काइंड, ठीक है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन, अ प्रोनाउन रेफर टू अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। शी, ही, वी, दे, इट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है जी? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ demonstrative or indicate this, that, those, these are the example of demonstrative pronoun. For example, this is the pen drive I left in the class. I should have taken those, ठीक है। this और those क्या है? ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर टू द नॉन स्पेसिफिक थिंग, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउन, ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबॉडी, ईच, बोथ, फ्यू, ईदर, नॉन, वन वगैरह वगैरह क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, somebody should take in the responsibility, ठीक है। We are all in the group, but some of us are not cooperating. उसके बाद है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ प्रोनाउन दोज आर यूज इन अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हु, विच, व्हाट, वेयर, हाउ वगैरह वगैरह क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली भी मैंने आप लोगों को टेंसेस में करवाई थी, व्हेन, व्हाई, होम वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जाम्पल, हु इज कमिंग टू द पार्टी, एग्जाम्पल नंबर टू, विच बुक इज यूअर। तो ये सारे क्या है? इंटेरोगेटिव। उसके बाद है जी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एंड हु। In the most cases, these replace noun representing the people. When most people think of the pronoun, it is the personal pronoun that usually come to the mind. We can easily win the match. They will visit us soon. यहाँ who और which क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद possessive pronoun, possessive pronoun refer to show a possession. The possessive pronoun are mine, your, his, her, और their जो है ये possessive pronoun है। This is, this, the pen is mine, this is her dog, etc जो है ये possessive pronoun। उसके बाद relative pronoun, relative pronoun refer to a noun mentioned earlier which include people, place, thing, animal or ideas. Relative pronoun can be used to join two sentences, which, that, who, ठीक है। Where, whose are the example of relative pronoun. For example, I saw the boy who stood fast last year, ठीक है। द गर्ल बिकम अ पुलिस ऑफिसर whose father is a teacher। यहाँ पे हु और हुज क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर टू अ एक्शन और फीलिंग दैट आर रेसिप्रोकेट, which mean two or more people receive in the consequences of an action simultaneously. The reciprocal pronoun are each, other, and one another is called reciprocal pronoun. For example, they hate each other, don't go against one another। या each other और one another क्या है? ये रेसिप्रोकल है, प्रोनाउन है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू एन other noun or pronoun in the sentence, reflexive pronoun end with self, self, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ,
हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, यूरसेल्फ, देमसेल्फ। तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, डू द होमवर्क बाय यूरसेल्फ, जैज मेड द केक हिमसेल्फ। यूरसेल्फ और हिमसेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, प्रोनाउन है। उसके बाद आ जाता है जी इंटेंसिव आर एस्थेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव आर एस्थेटिक, एन इंटेंसिव प्रोनाउन एंड एस्थेटिक प्रोनाउन refer back to an other noun or pronoun in a sentence to emphasize it is. John baked all the bread himself, herself। ये सारे के सारे क्या है, himself, herself, ये सारे के सारे इंटेंसिव या इम्पैथेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद जनाब आ जाता है वर्ब एंड इट्स काइंड। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब, a verb refer to an action or being. Without a verb there cannot be any sentence. The most interesting thing is that only one verb can make a complete meaningful sentence. Go, eat, come, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वर्ब हैं। All of them are the example of verb. She is going to school। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब क्या है जी। सबसे पहले है जी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब रेफर टू एक्शन, गो, ईट, राइट, ईटीसी, आर पोजेशन, हैव, ओन, ईटीसी एज अ एक्शन वर्ब। आई ईट अ राइस, आई हैव ब्लैक फाउंटेन पेन। हेयर, ईट एंड हैव जो एग्जांपल ऑफ एक्शन वर्ब है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब रेफर टू अ वर्ब दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अली ईट्स राइस। ठीक है, एयर ईट्स क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब never takes a direct or indirect object. For example, Ali goes slowly to her his school। यहाँ goes क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद लिंकिंग वर्ब। A linking verb connects the subject of a sentence to a noun or adjective that rename or describe the subject। For example, Rajab become a business मेजर। ठीक है, यहाँ become क्या है, ये लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब आर यूज बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब to provide with the additional information regarding aspects of a possibility, can, could, etc. Or time, was, did, has, etc. For example, Sajib is flying to China. The trip might be enjoyable. अब might be, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, out, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब में। उसके बाद आपका आता है जी एडजेक्टिव एंड काइंड। एडजेक्टिव एंड काइंड को देखते हैं, डेफिनेशन एडजेक्टिव की देखते हैं। An adjective is a part of speech which modify or describe the quality or quantity, situation, state, or future of a noun or pronoun। Pretty, ugly, blue, smart, ये क्या है जी, ये किसी की एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, यंग, सॉफ्ट, ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। उसके बाद इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, काइंड देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। Descriptive adjective refer to the feature or characteristics of a noun. They can tell you about a noun, size, color, shape, taste, and more. Some example. For example, are good, bad, small, yellow, round, friendly, salty क्या है जी, ये आपके descriptive adjective है।
उसके बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जांपल ऑल, नो, फ्यू, मैनी, लिटिल, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर 28 बॉय एंड 30 गर्ल इन द क्लास। 28 एंड 30 क्या है, ये क्वांटी है। उसके बाद नंबरल एडजेक्टिव आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दैट गिव एग्जैक्ट नंबर और अमाउंट। फॉर एग्जांपल लाइक 5, 7, 20, फर्स्ट एंड 15। ठीक है, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो ये क्या है, ये नंबरल एडजेक्टिव है। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रेफर टू द पार्टिकुलर नाउन। दिस, दैट, दोज एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू दैट रोड, तो दैट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद आ जाता है जी एडवर्ब एंड काइंड। एडवर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब modify or describe a verb, an adjective or another adverb. I usually answer the question when, where, how, why, under what condition, and what degree. Adverb often. For example, beautifully, extremely, very well are the example of adverb है। क्विकली एडवर्ब है। ठीक है, ये सारे के सारे एडवर्ब है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में देखते हैं। Adverb of time. Adverb of time that refer to the time when action happen, when a verb take place. Adverb of time is usually placed at the beginning or end of sentence. For example, never, late, just, always, recently, during, yet, soon, sometime, or usually, so far are the example of adverb of time है। For example, sometime we can overlook some mistake but not always। यहाँ पे always और sometime क्या है, adverb of time है। उसके बाद adverb of place। Adverb of place refer to the place where the verb is taking place. These are usually placed after the main verb or objective or at the end of sentence. For example, here, there, now, where, everywhere, out, in, above, below, inside, outside, into। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट विनिश इनटू नोवेयर। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड होल्ड कर। उसके बाद जी है जी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर provide more information about how an action or a verb is done. Adverb of manner are probably in the most common of all verb। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलिटली, लाउडली, काइंडली, लेजीली, क्या जी एडवर्ब ऑफ मैनर है। फॉर एग्जाम्पल, ही पोलाइटली थैंक us for inviting his party। वो स्लोली एंटर इनटू द हॉल रूम। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जनाब, एडवर्ब ऑफ डिग्री रेफर टू द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ और मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन एन अदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, इनफ, जस्ट, हार्ड एंड सिंपल टू, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रेफर टू how often the adverb occur. They are often placed directly before the main verb of a sentence. For example, never, always, rarely, sometime, normally, seldom, usually और again जो है, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी रेफर टू द क्वांटिटी
और हाउ मच, हाउ मैनी ऑफ समथिंग यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड मोर, वी आर ऑलमोस्ट हेयर। मोर एंड ऑलमोस्ट के एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद preposition एंड kind। preposition की डेफिनेशन देखते हैं। preposition refer to a word placed before a noun or pronoun expressing relation to an other word or element in the class। for example, by, with, about, until, on, in जो है ये क्या है, ये preposition है। उसके बाद इसकी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन देखते हैं। सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन रेफर टू इंडिकेट लोकेशन, टाइम और प्लेस, एट, फार, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, ये सारे के सारे क्या है, प्रपोजिशन ऑफ सिंपल प्रपोजिशन है। फिर डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन रेफर टू टू सिंपल प्रपोजिशन एड टू गैदर, ऑफन इंडिकेट डायरेक्शन, इनटू, अपॉन, ऑन टू, आउट, ऑफ, फ्रॉम, विदन, ये सारे क्या है, डबल प्रपोजिशन है। उसके बाद कंपाउंड preposition। कंपाउंड preposition और complex preposition refer to a preposition consist of two or more word, usually simple preposition and an other word to indicate a location, in addition to, on behalf of, in the middle of, ये सारे के सारे क्या हैं, compound preposition है। उसके बाद participle preposition। participle preposition refer to a verb which have eating like ed and ing, considering, during, concerning, providing, ये सारे के सारे क्या है, पार्टिसिपल preposition है। फिर phrase preposition। phrase preposition, prepositional phrase refer to a preposition, an object and the object modifier all together, on, time, at, home, before, class, on, the, floor, ये सारे के सारे क्या है, phrase preposition है। I eat at the dining hall, delivering the product on a time, ये सारे के सारे क्या है, phrase preposition है। उसके बाद कंजक्शन एंड काइंड। कंजक्शन कहते हैं अ कंजक्शन ज्वाइन अ वर्ड, फ्रेजेस और क्लासेस रेफर टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट टू ज्वाइन इट। फॉर एग्जांपल, एंड, बट, आर, वाइल, बिकॉज क्या है जी, कंजक्शन है। कंजक्शन की क्लासेस, सबसे पहले है जी कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अ नेम ऑफ सजेस्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन एड टू और मोर grammatically equal word or clauses or phrases. They do not usually take place in the beginning or at the end of sentence, rather in the middle of the word group as, for example, जो है far, and, nor, but, और, yet, so, ये सारे जो फैन बॉय के नाम से ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन टाइप ऑफ कंजक्शन इज ऑफन यूज्ड टू ऐड टू डिफरेंट क्लासेस टुगेदर, while, as soon as, although, since, as, ये सारे के सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। उसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, कंजक्शन रेफर टू अ पेयर ऑफ कंजक्शन which are used to join equal sentence element, either or, neither nor, not only, but also, both and whether, सारे के सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंटरजेक्शन एंड इट्स काइंड। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। ओ, वाओ, ऑप, सॉरी, सारे के सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की क्लासेस, interjection of greeting. For example, these interjections refer to indicate emotion of warmth to the person meeting with word hi, hello, hi वगैरह क्या interjection of greeting है। उसके बाद interjection for joy। These interjections refer to immediate joy, happiness and happy care occur like hurrah, wow, हरे, सारे के सारे क्या है, interjection of for joy है। उसके बाद interjection for approval। This type of interjection refer to a strong sense of approval or agreement for something that has happened, like well done, brave, brilliant, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल है। उसके बाद इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन रेफर टू ड्रा अटेंशन ऑफ समथिंग लाइक लुक, behold, listen, hush, ये क्या इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन है। उसके बाद इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज।
This type of interjection refer to express strong sense of surprising surprise about something that has happened, like has, what, oh, ये क्या है? इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइजिंग है। उसके बाद इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, टाइप ऑफ इंटरजेक्शन रेफर टू इमोशन ऑफ सैडनेस, फॉर एग्जांपल यास, ओच, आ, ओ। ये क्या है? इंटरजेक्शन फॉर है सॉरो, किसी गम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। इंटरजेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रेफर टू वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट being talk about something which was not well understood before the moment। oh, so ये सारे के सारे क्या है? इंटरजेक्शन और अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद इंटरजेक्शन ऑफ एंगर, नॉइस, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट या डिसमेसिव भी शामिल है। ठीक है, ये सारे के सारे इसकी कैटेगरी। ये नीचे इसके दिए हुए जनाब एमसीक्यू, आप लोग इनको अच्छे से याद करेंगे। मैंने आपको आज जितने के जितने आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो सारे के सारे करवाए हैं डिटेल में, और उनकी टाइप्स, उनकी काइंड आप लोगों को करवाई है, उनकी एग्जाम्पल आप लोगों को करवा दी है। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, और इनके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने की बात।